నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదని. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణం 4వ అంశంలో ఉన్న 14వ अध्याय చదువుతున్నాను. मैं शारदा विष्णु पुराण का चौथा अंश का 14वां अध्याय पढ़ रही हूँ। अनमित्र तथा अंधक के वंश का वर्णन। श्री परशर जी बोले, अनमित्र के सिनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सिनी से सत्यक तथा सत्यक से सात्विकी की उत्पत्ति हुई, जिसका कुणी से युगंधर हुआ। अनमित्र के ही वंश में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण से स्वफल्क की उत्पत्ति हुई। स्वफल्क के गांधनी नामक स्त्री से अक्रूर तथा दूसरी स्त्री से उपमद्रु, मृद, विश्वारी, मेजय, गिरिछत्र, उपछत्र, शतघ्न, आरिमर्दन, धर्मद्रिक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र हुआ। और सुतारा नामक पुत्री का जन्म हुआ। देवयान तथा उपदेव नामक अक्रूर के 2 पुत्र हुए। चित्रिक के पृथु, विप्रिक आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल, बर्हिस नामक 4 पुत्र अंधक के हुए। कुकुर से दृष्ट से कपोत, रोमा उससे विलोमा, विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक, दुंदुभि उससे अभिजित, अभिजित से पुनर्वसु, पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र तथा आहुकी नामक की कन्या हुई। आहुकी के से देवक और उग्रसेन की उत्पत्ति हुई। देवक से देवयान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। उन चारों से वृक देवा, उपदेवा, देवरक्षित, श्री देवा, शांति देवा, सहदेवा तथा देवकी नामक 7 पुत्रियां हुई, जो वसुदेव से ब्याही गई। उग्रसेन से कंस, न्यग्रोध, सुनाम, अनकाहव, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युधिष्ठिर, सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतुन और राष्ट्रपालिका नामक कन्याएं हुई। भजमान के पुत्र विदुरथ, विदुरथ से सूर, सूर से समी, समी से प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज, उससे हार्दिक, हार्दिक से कृतवर्मा, शतधन्वा, देवाहर, देवगर्भ आदि पुत्र उत्पन्न हुए। देवगर्भ से सूरसेन हुए। सूरसेन की स्त्री मरीषा के गर्भ में से वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए। वासुदेव आदि 10 भाइयों की पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, राजाधिदेव नामक 5 बहनें थी। सूरसेना के कुंती नामक 1 पुत्र मित्र थे। वे संतानहीन थे। सूरसेना ने अपनी पृथा नामक कन्या को दत्त विधि से उन्हें दे दी, जिससे पृथा का नाम कुंती हुआ, जो राजा पांडु से ब्याही गई। कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन की उत्पत्ति हुई। इसके पूर्व अविवाहित अवस्था में भगवान सूर्य देव के प्रभाव से कर्ण की उत्पत्ति हुई। पांडु की दूसरी स्त्री माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव हुए। सूरसेन की दूसरी पुत्री श्रुतदेवा कारुष, नरेश, वृद्ध धर्मा से ब्याही गई। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेव से विंध और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का चेदी राज दमघोष से पानी ग्रहण हुआ। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य था और भगवान नरसिंह द्वारा मारा गया। तत्पश्चात इंद्र के प्रभाव का मर्दन करने वाला लंकापति रावण हुआ, जो अंत में पुरुषोत्तम भगवान राम से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद दमघोष पुत्र शिशुपाल के रूप में जन्म लिया, जो भगवान पुंडरीकाक्ष के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त हुए।
मैं चौथा अंश का 14वां अध्याय समाप्त करती हूँ। मैं शारदा।